हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्र का 9 जिसका विषय हिंदी कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आज हम इस हिंदी में पढ़ेंगे इसका चौथा भाग लाख की चूड़ियों का। पिछली वीडियो में हमने तीसरा भाग पढ़ा था और समझा था उसे शहर की महिलाओं से चूड़ियाँ, उन शहर की जो महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती थी इसलिए उसे पसंद नहीं था, इसका रोज़गार नहीं चलता था। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक पिछली वर्कशीट अगर नहीं करी है तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने हर वर्कशीट की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने कोई वर्कशीट कंप्लीट नहीं करी है तो जाके प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, आपको सारी वर्कशीट मिल जाएगी। चलिए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पठाए पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखपाल कामनाथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से ही पूरी भी क्या पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीना वहाँ रहकर स्कूल खोलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी मैं कई दिन तक मुझे बदलों का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलों का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे पापा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसके कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपने परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चिन्ह उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, जाओ आओ लाला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अगर चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा, नीचे लाल बटन है, जाके उसे दबाइए। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा बच्चों, मैं कोई भी वर्कशीट अपलोड करूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है ना आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और आप वर्कशीट को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों से भी पहले क्या कंप्लीट कर पाइएगा। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल कर लीजिएगा। इसलिए बच्चों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका लेखक गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाते होंगे। बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुत याद में दिखी? कांच की चूड़ियाँ। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताता है? जनार्दन बताता है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाख की गोलियाँ में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? चौथा क्वेश्चन बच्चों यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि लेखक अब बड़े हो गए थे और उन्हें उन छोटे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। पांचवा, आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियाँ की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू किया होगा? तो इसका आंसर भी देखते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ सहज ही मिल जाया करती होंगी और लाख की चूड़ियाँ महंगी पड़ती होंगी। साथ ही बदलू ने चूड़ी बनाना भी बंद कर दिया होगा। आगे गतिविधि दी गई है। छठा क्वेश्चन दिया, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हों और वह आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहा हो, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होंगी? तो छठे क्वेश्चन में आप लिखेंगे, एक बार मैं अपनी नर्सरी के टीचर से जैसे लिखा है, एक बार मैं अपनी नर्सरी के टीचर से अचानक मिला। मैंने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया, पर वह मुझे नहीं पहचान पाए। तब मैंने क्लास के कुछ घटना का उदाहरण देकर अपनी पहचान करवाई। इसके बाद वह बहुत खुश हुए और मैं भी उनके साथ कुछ पल खुश रहा। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें और मिलते हैं नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ।